Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 4. How are you all? I hope you all will be fine. Students, today we are going to read the remaining translation from the unit number 9, Beauty and the Beast, page number 96. जॉर्ज और मर्चेंट की जो आपस में बातचीत हो रही थी जब वो उस फोर्ट में गए थे, तो वहाँ से हम स्टार्ट करें. आई एम गोइंग स्ट्रेट टू स्लीप फादर, आई कैन हार्डली स्टैंड. कि मैं सीधा सोने जा रहा हूँ बाबा, मैं बहुत मुश्किल से खड़ा हो सकता हूँ. मर्चेंट सेज यस सन स्लीप, हाँ बेटा सो जाओ. आई शैल डू सो टू वेरी सून, मैं भी बहुत जल्दी सो जाऊँगा. जॉर्ज फाइंड्स अ लेच एंड लाइज डाउन टू स्लीप. जॉर्ज को एक तख्त मिला, यानी कोई फटा सा मिला, और वो उस पर सो गया. द मर्चेंट वॉक्स राउंड द गार्डन. मर्चेंट गार्डन के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा. मर्चेंट स्टॉपिंग द स्मेल टू स्मेल अ रोज. अचानक वो गुलाब की खुशबू सूंघते हुए रुका. आह दैट स्मेल स्वीट, ये कितनी मीठी खुशबू है. पिकिंग द रोज, उसने वो रोज़ उठा लिया, गुलाब उठाया. एट लीस्ट कम से कम व्हेन वी रिटर्न, जब हम वापस जाएंगे, आई विल हैव अ रोज फॉर ब्यूटी, तो मेरे पास ब्यूटी के लिए गुलाब तो होगा. देर इज़ अ रम्बलिंग ग्रोल एंड अ लार्ज फिगर अपीयर्स एट द अदर एंड ऑफ द गार्डन. अचानक से एक गजदार आवाज़ आती है, आवाज़ गूंजती है, और एक बड़ा सा जो है फिगर, यानी एक बड़ा सा कोई शख्स नमूदार होता है उस बाग के दूसरे हिस्से पर. बीस्ट, उसे बीस्ट का नाम दिया गया इस स्टोरी में. हाउ डेयर यू सर, सर आपकी हिम्मत कैसे हुई, यानी वो उससे मुखातिब है बीस्ट मर्चेंट से. हु गेव यू परमिशन टू एंटर हेयर एंड हु सेड यू कुड पिक माई रोजेस. आपको किसने इजाज़त दी कि आप यहाँ दाखिल हो, और किससे पूछकर आपने ये गुलाब उठाया, मेरे गुलाब उतारे. मर्चेंट आई एम सॉरी, यानी वो कांपता हुआ मर्चेंट बोला है कि मुझे माफ़ कर दे. वी वर लॉस्ट इन द फॉरेस्ट, हम जंगल में खो गए थे. एंड वी केम टू योर कासल फॉर शेल्टर, और हमने आपके किले में पनाह ली है. बीस, दिस इज़ माई कासल, ये मेरा किला है. डैट इज़ माई रोज़, वो मेरा गुलाब है. यू आर अ थीफ, तुम चोर हो. आई एम मर्चेंट सेज आई एम सॉरी. आई पिक जस्ट वन रोज टू टेक बैक टू वन ऑफ माई 3 डॉटर्स. मैंने सिर्फ एक गुलाब लिया है ताकि मैं वापस ले जाकर अपनी 3 बेटियों में से एक को दे सकूं. बीस सेज वेल फॉर डैट यू विल डाई. ओ ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मरना होगा. मर्चेंट ओह नो प्लीज़ फॉर गिव मी, नहीं नहीं मुझे माफ़ कर दो. इज़ देयर नो वे यू विल स्पेयर मी, क्या कोई रास्ता नहीं है कि मैं बच जाऊँ या तुम मुझे छोड़ दो. बीस सेज वेल यू से यू हैव 3 डॉटर्स, ठीक है तुमने कहा तुम्हारी 3 बेटियां हैं. मर्चेंट यस आई डू, हाँ मैंने कहा. बीस सेज देन ब्रिंग वन ऑफ देम टू मी टू बी माई वाइफ, तो उनमें से एक को लेकर आओ तो वो मेरी बीवी बने. एंड आई शेल स्पेयर यू लाइफ, और मैं तुम्हारी ज़िंदगी बख्श दूंगा. सेइंग जॉर्ज अस्लीप ऑन द लेज, उसने जॉर्ज की तरफ देखा जो कि लेज पर सो रहा था. एंड हु इज़ दैट, और वो कौन है. मर्चेंट सेज इट इज़ माई सन जॉर्ज, ये मेरा बेटा जॉर्ज है. ही इज़ ट्रैवलिंग विद मी लुकिंग फॉर वर्क, काम की तलाश में वो भी मेरे साथ सफ़र कर रहा है. बिकॉज वी आर इन ग्रेट डिफ़िकल्टी एट होम, क्योंकि हमें घर पर बहुत मुश्किलात है. फ्रॉम द पेज नंबर 97. 20, डिफ़िकल्टी मुश्किल. वी ऑल हैव डिफ़िकल्टीज, हम सबको मुश्किल होती है. आई एम लार्ज एंड अगली, मैं बहुत बड़ा हूँ, बदसूरत हूँ. पीपल कॉल मी 20, लोग मुझे दरिंदा कहते हैं. बट यू विल बी इन मोर डिफ़िकल्टी एंड विल डाई, लेकिन तुम्हें ज़्यादा मुश्किल होगी और तुम मर जाओगे. इफ़ यू डू नॉट सेंड वन ऑफ योर डॉटर्स, अगर तुमने अपनी बेटियों में से एक को मेरे पास ना भेजा. पॉसिबली मुमकिन है टू बी माई वाइफ, कि वो मेरी बीवी हो. आई शैल गिव यू अ बॉक्स ऑफ ट्रेजर टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद के लिए तुम्हें ख़जाने का बॉक्स दूंगा, ख़जाने का डब्बा दूंगा. ऐसा बीस्ट कह रहा है उस ताजिर को. बट मेक श्योर यू रिटर्न और आई विल फाइंड यू, लेकिन मुझे यकीन दिलाओ कि तुम वापस आओगे. और का मतलब है कि या मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा. आई शैल फाइंड यू, और मैं तुम्हें ढूंढ सकता हूँ. मर्चेंट यस यस आई प्रोमिस 20, हाँ. मर्चेंट ने गलती से अपने मुंह से हाँ हाँ कहते हुए उसे 20 कह दिया, और साथ ही उसने बोला आई मीन सर, मेरा मतलब है सर, थैंक यू, शुक्रिया. द 20 डिपार्ट्स एंड रिटर्न्स विद अ चेस्ट फुल ऑफ ट्रेजर्स. 20 वहाँ से गायब हुआ और वापस आया एक बहुत बड़ा डब्बा लेके जो कि ख़जाने से भरा हुआ था. ही प्लेसेस इट ऑन द फ्लोर इन फ्रंट ऑफ द मर्चेंट, उसने ताजिर के सामने ज़मीन पर उसे रख दिया. 20 सेज नाउ स्लीप, अब सो जा. गो इन द मॉर्निंग, सुबह चले जाना है. एंड डू नॉट फॉरगेट योर प्रॉमिस, और अपना वादा मत भूलना. स्टूडेंट, यहाँ हमारी ये स्टोरी कंप्लीट हुई. इसके साथ जो आपका वर्क है वो है क्वेश्चन आंसर्स. आपने अपनी नोटबुक्स पर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं, राइट कर लेने हैं अच्छे से. क्वेश्चन नंबर ए बी सी डी एंड ई. हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर इन द रूम एट द स्टार्ट ऑफ प्ले, हु आर दे. आंसर इज द मर्चेंट, जैक, जोसेफ, जॉर्ज, अप्रैल, जून एंड द ब्यूटी. ये सारे कैरेक्टर्स है जब स्टोरी स्टार्ट हुई थी, तो ये डाइनिंग टेबल पर बैठकर कन्वर्सेशन कर रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर्क डज द बी क्वेश्चन है व्हाट वर्क डज द मर्चेंट डू, मर्चेंट क्या काम करता था.
द मर्चेंट ऑन द वेयर हाउस, उसका अपना वेयर हाउस था यानी गोदाम था. ही इम्पोर्ट थिंग्स टू सेल, वो चीज़ें बेचने के लिए इम्पोर्ट करता था, मतलब खरीदता था चीज़ें और फिर उन्हें बेचता था. हु इज़ द मोस्ट हार्ड वर्किंग ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों में से सबसे ज़्यादा मेहनती कौन था? ब्यूटी इज़ द मोस्ट हार्ड वर्किंग ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों में सबसे ज़्यादा मेहनती जो थी वो ब्यूटी थी. शी इज़ ऑलवेज बिजी सच एज, वो हमेशा मसरूफ़ रहती थी, जैसा कि शी इज़ कुकिंग फॉर एवरीवन, वो सबके लिए खाना पकाती थी. The last question is, what is the first fortune that the family suffered? सबसे पहला उनके साथ क्या वाकया पेश आया उस फैमिली के साथ? The merchant's warehouse burns down, उसका ताजिर का गोदाम जल गया. What is the second piece of bad news for the family? फैमिली के लिए बुरी खबर दूसरी क्या थी? The ship full of merchants new goods to sell things. वो बहरी जहाज़ जिसमें उस ताजिर की सारी नई चीज़ें आ रही थी सेल करने के लिए, वो सारी सिंक यानी डूब गई. तो स्टूडेंट्स, ये हमारा वर्क है नोटबुक पर जो आपने राइट करना है. साथ में आपकी ट्रांसलेशन है, इसके साथ एक डिक्टेशन का पैराग्राफ होगा जो आपकी स्क्रीन पर अपीयर होगा. आपने वो अपनी नोटबुक पर राइट कर लेना है. स्पेलिंग अच्छे से आपने रिमाइंड रखने हैं. नेटिव स्कूल के स्लोगन को नहीं भूलना है. रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है. अल्लाह हाफिज़.